जय श्री कृष्ण मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आपका बेस्ट सोनी रजधारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवराज गौड़। एक बार जिब्या को पवित्र करते हुए एक बार बांके बिहारी जी लाल की जय बोलिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है कि एक नदी के किनारे गांव था। उस गांव में बहुत से परिवारजन रहा करते थे। वहीं गांव के किनारे पर एक साधु की कुटिया थी जिसमें साधु रहा करता था। तो वो साधु गांव में जाकर के भिक्षा मांगा करता था, तो उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। गांव वाले भी साधु को दाल चावल आटा दूध गेहूं घी ये सब दिया करते थे। साधु इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सामग्री को लेकर के अपने यहाँ कुटिया में भोजन बनाता और ठाकुर जी का भोग लगाता था, वो कीर्तन करता था। एक बार की बात है, गांव में भिक्षा मांगते हुए साधु एक घर में जा पहुंचा। वहां देखता है उस घर के आंगन में एक बच्चा छोटा सा लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रहा है। लड्डू गोपाल जी को कभी जीभ से चाटे, कभी नीचे गिरा दे, कभी अपनी झूठन गोपाल जी के मुंह पे लगा दे और खुद खाए। इस तरीके से वो कर रहा था। साधु महात्मा ने उस घर के मालिक को आवाज़ लगाई और कीर्तन करने लगा। गांव में साधु जी को सब जानते थे क्योंकि वो घर घर जाता था और दरवाजे पर जाकर के कीर्तन करता था। उसके बदले में गांव वाले उसको भिक्षा दिया करते थे। तो उस मकान की मालिक ने जब कीर्तन सुना तो वो आटा की कटोरी लेकर के नीचे आई और साधु को हाथ जोड़ करके भिक्षा दी। ये लीजिए महाराज जी, झोली फैलाइए, इसमें मैं आटा डाल देती हूँ। साधु अपनी झोली फैलाता है और आटा ले लेता है और उससे कहता है, बिटिया ये बच्चा जो है लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रहा है, देखो क्या बेकदरी कर रखी है लड्डू गोपाल जी की। आप सेवा पूजा पाठ नहीं करती हो क्या? इस पर उस बच्चे की माँ बोलती है, प्रभु मैं तो सेवा पूजा पाठ करती हूँ महाराज, लेकिन क्या करूँ, मेरा बच्चा जो है घुटमन घुटमन चलता है, जा कर के मंदिर पहुँच जाता है और मंदिर में से लड्डू गोपाल जी को उठा लाता है और इसी तरीके से खेलता है। तो साधु महात्मा कहता है, बिटिया तो एक काम कीजिए, आप इन लड्डू गोपाल जी को मुझे दे दीजिए, मैं अपने आश्रम पर ले जाऊंगा, वहाँ इनकी सेवा पूजा पाठ किया करूँगा। तो उस बच्चे की माँ उस बच्चे से लड्डू गोपाल जी को ले लेती है और साधु को दे देती है। बच्चा रोने लगता है। साधु लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहाँ से चला जाता है और अपनी कुटिया पहुँच जाता है। गोपाल जी को अच्छे से नहलाता है, धुलाता है और अच्छे वस्त्र पहना करके जहाँ उसके ठाकुर जी विराजमान है वहाँ लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन साधु सो रहा होता है। आधी रात के समय उसे सपना आता है। तो सपने में एक छोटा सा बच्चा आकर के साधु बाबा की दाढ़ी खींचता है और दाढ़ी जोर जोर से खींचने लगता है और बोलता है, बाबा मुझे जहाँ से लेके आए हो ना, आप मुझको वहीं पहुँचा के आओ, नहीं तो आपके लिए हितकर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, मुझे वहीं पहुंचा के आओ। साधु जब सुबह उठता है, आंखें खोलता है तो इस सपने के बारे में विचार करता है। तो साधु के कुछ समझ आता है तो वो लड्डू गोपाल जी को उठाता है और जिस घर से वो लाया था उस घर में जाकर के पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है और कीर्तन करने लगता है। कीर्तन की आवाज़ सुन के घर की जो मालकिन होती है उस बच्चे की माँ, वो दरवाजे पर आ जाती है, हाथ जोड़ के बोलती है, बोलिए महाराज क्या बात है, भिक्षा चाहिए क्या आपको? तो मैं ले आती हूँ। तो साधु महात्मा बोलते हैं, रहने दो बिटिया, मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी लौटाने आया हूँ। इन्होंने मुझे रात को परेशान करके फेंक दिया, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। बिटिया इन लड्डू गोपाल जी का मन जो है ना, वो तेरे छोटे से बच्चे में है, वो उसी के साथ खेलते हैं, उसी के साथ प्रसन्न रहते हैं। जब से मैं इनको लेके गया हूँ ना, तो मेरे मंदिर में उदासी छाई हुई है और चेहरे पे मैंने कोई खुशी नहीं देखी। अब इनको देखो, अब मैं इनको यहाँ पे ले आया हूँ ना, तो देखो इनका चेहरा कितना खिलखिला रहा है। पर उस घर की मालकिन बोलती है कि महाराज आप सही बोल रहे हो, जब से ये लड्डू गोपाल जी गए मेरा बच्चा भी बीमार रहने लगा है, उदास है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना दूध पीता है। तो साधु महाराज जाकर के उस बच्चे को देखता है तो बहुत बीमार पड़ा हुआ है बच्चा। तो साधु जी लड्डू गोपाल जी को उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे देते हैं। बच्चा लड्डू गोपाल जी को देखते ही साधु बहुत खुश हो जाता है, अपने गले से लगा लेता है और चाटने लगता है, चेहरे को चाटता है, कभी मुंह से लगाता है।
ये देख के उस बच्चे की माँ और साधु बहुत खुश हो जाते हैं और साधु खुशी खुशी अपनी कुटिया पे लौट जाता है।